चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल ग्रोलर के बारे में। तो ये देखिए, ये आपका एक्सटर्नल ग्रोलर है। ये एक प्रकार का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी पूरी ये ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और ये एक्सटर्नल ग्रोलर से हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर का ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के साथ में हम लोग अर्थ टेस्ट को भी करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पार्ट्स टू पार्ट कैसे डिज़ाइन किया होता है, कैसे असेंबल होता है। तो सबसे पहले ये जो आपका है, ये इसका ढक्कन है। और ढक्कन को जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक पोर पे कॉइलिंग किया हुआ नहीं है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर का जैसा है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम खोलते हैं दोस्तों, ये पहले से खोल दिए थे ताकि वीडियो लंबा ना हो। और देख पा रहे हैं कि जैसा ये देखिए ये आपका सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई है। और ये सप्लाई कहाँ गया है, तो आपका स्विच में गया है, स्विच से सीरीज कनेक्ट हुआ है। और ये सीरीज कनेक्ट होते हुए आपका गया है इंडिकेटर में। इंडिकेटर क्या है आपका, देखिए ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है, ये आपका सप्लाई के साथ में पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका देख रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर का ये वाला साइड जो है, ये आपका इनपुट सप्लाई है। ठीक है, यानी इनपुट, ये हाई वोल्टेज साइड है। तो हाई वोल्टेज साइड देख रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट सप्लाई से ये वायर कनेक्ट है, और दूसरा वायर आपको है ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें सप्लाई जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि इसमें मैग्नेट बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। और देख रहे हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग का, यानी ये दो वायर जो आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग का है, जो एक आपका कहाँ गया है, तो ये टेस्टिंग प्रो में गया है। ठीक है, यहाँ हमारा टेस्टिंग प्रो है, जैसा कि देख रहे हैं प्लस या माइनस है, ये टेस्टिंग प्रो है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि ये ओपन सर्किट के दौरान हम लोग करंट को मेजर करते हैं कि ये, ठीक है, कितना एम्पियर दे रहा है। चलिए अब क्या करेंगे कि देखिए, पहला प्रो तो आपका गया लो वोल्टेज का टेस्टिंग प्रो पे, और दूसरा अमीटर के साथ में सीरीज कनेक्ट होते हुए दूसरा प्रो पे चला गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको जांच करते हैं। तो देखिए किस तरह से जांच करेंगे कि दोस्तों, ये एक्सटर्नल ग्रोलर आपका है। यहाँ पर ये मिली अमीटर लगा हुआ है, ये अमीटर है जो कि करंट को दिखाएगा। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 तरह के टेस्ट हम लोग करते हैं। एक तो आपका होता है आर्मेचर का ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और अर्थ टेस्ट होता है, यानी जिसको इंसुलेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा वो ओपन सर्किट टेस्ट होगा। तो चलिए, ओपन सर्किट टेस्ट करने से पहले सबसे पहले जान लें कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में कि ग्रोलर के मध्य में, जैसे ये देखिए ग्रोलर का ये आर्मेचर है, ये कोर है, इसके कोर में मध्य में हम क्या करते हैं, आर्मेचर को रखते हैं। और रखने के बाद क्या करते हैं कि इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जिस तरह से हमने सप्लाई से कनेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि 2 प्रो यहाँ लेंगे, यहाँ से 2 प्रो लेंगे, इसमें लगाएंगे। देखिए हमने 2 वायर को ये मिली अमीटर से जोड़ रखा हूँ। और इसको क्या करना है कि ये 2 वायर को आपको कम्यूटेटर सेगमेंट पर लगा के देखना इस तरह से। और आपका देखिएगा कि रीडिंग समान दे रहा है, तो वो आपका क्या है, कॉइल ठीक है। और जहाँ पर आपका रीडिंग समान नहीं देगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका कॉइल क्या है, ओपन सर्किट है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो ये हमने सप्लाई दे रखा हूँ, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रो को देख रहे हैं लगा के। ठीक है, तो क्या है कि ये सभी पर आपका क्या कर रहा है, रीडिंग दे रहा है। ठीक है, सब पे रीडिंग दे रहा है। और हम लोग देखेंगे, इसको घुमा करके भी देखेंगे। पहले बंद कर लेते हैं, उसके बाद फिर से इसको हम देखेंगे। तो इस तरह से हमने घुमा रखा हूँ। और फिर से ये वायर निकल चुका था, इसको हम फिर से लगा देते हैं। ये इस तरह से क्या करेंगे, ऑन करेंगे और फिर से लगा के देखेंगे। देख रहे हैं कि सभी पे रीडिंग क्या रहा है, दे रहा है। सब पे रीडिंग क्या कर रहा है, समान दे रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि आपका ये ओपन सर्किट नहीं है,
ये क्या है आपका कॉइल सभी ठीक है। तो आगे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब हम दूसरा टेस्ट करने वाले हैं। ये आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने वाले हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि आर्मेचर को इस कोर के बीच में रखते हैं, ठीक है। आर्मेचर कोर को इसके बीच में रखते हैं और रखने के बाद क्या करते हैं कि एक हेक्सा ब्लेड इस तरह से लेना है आपको, और इस पे क्या करना है कि दो ये स्लॉट के बीच में इसको रखना है इस तरह से 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं। तो देख रहे हैं कि हम इस तरह 2 सेंटीमीटर ऊपर रखे हैं और कहीं पर ही क्या हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर जहाँ पर ये क्या होगा कि आपका शॉर्ट सर्किट होता है, वहाँ पर आपका हेक्सा ब्लेड बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींच लेता है। तो इस तरह से, और जहाँ नहीं खींच रहा है तो वहाँ क्या होगा, आपका ये आपका शॉर्ट सर्किट नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये आपका आर्मेचर कहीं पर क्या है, खराब नहीं है, ठीक है। इस तरह से चेक करते हैं। दूसरा तरीका आपका है कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये मशीन में मिली वोल्ट मीटर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग हेक्सा ब्लेड की मदद से ही टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों बात बता रहे हैं, अगर यहाँ पर मिली वोल्ट मीटर होता तो इस तरह से प्रो हम लोग क्या करते, फिट करके और इसके कम्यूटेटर सेगमेंट पर रखते हैं। जहाँ आपका क्या होता कि रीडिंग देता, वहाँ क्या होता आपका, ठीक है, ओपन सर्किट होता, और जहाँ पर रीडिंग नहीं देता वहाँ शॉर्ट सर्किट होता। क्योंकि शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है, आपका वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं देता है, ओपन सर्किट के दौरान क्या होता है, आपका वोल्ट मीटर रीडिंग देता है। तो इस तरह से हुआ। और दूसरा आपका तीसरा टेस्ट आपका है अर्थ टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलेशन टेस्ट। तो इंसुलेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रो को आपको क्या करना है, बॉडी के कोई भी हिस्सा पर रखना है, और दूसरा प्रो को कम्यूटेटर सेगमेंट पर आपको हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट पर आकर के जांच करना है। जहां पर आपका क्या होता है, जहां पर आपका क्या मिलीमीटर रीडिंग शो करेगा, इसका मतलब ये है कि आपका ये आर्मेचर में बॉडी शॉर्ट है, यानी वहाँ पर इंसुलेशन क्या हुआ है, ख़राब हो चुका है, इसलिए वहाँ से करंट बॉडी में लीक कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक एक्सटर्नल ग्रोलर के माध्यम से आप आर्मेचर के ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट के साथ में अर्थ फॉल्ट भी चेक कर सकते हो।